पाकिस्तान जो लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, वहां के मंत्री, वहां के नेता खून की नदियां बहाने की धमकी दे रखे हैं। लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है। भारत की तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स भी हर जवाब देने के लिए तैयार है। एक तरफ भारत ये कह रहा है साफ तौर पर, मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ भारत ने जैसे ही सिंधु जल समझौता खत्म किया, वहां के नेता, वहां के मंत्री पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ गई। सरकारों को रात को नींद तक नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, अब तो यह भी धमकी दी जा रही है कि अगर सिंधु जल समझौते के दौरान नदियों का पानी सूखा तो भारतीयों का खून बहना शुरू हो जाएगा। इस तरीके की धमकियां वहां के नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर भारत चाहे तो तुरंत जो है पाकिस्तान पर बम फोड़ सकता है, पाकिस्तान चाहे तो तुरंत जो है भारतीय सीमा में घुसकर जंग छेड़ सकता है। लेकिन इसको लेकर कानून क्या कहता है, क्योंकि देश कानून से चलता है, पूरी दुनिया कानून से चलती है। आज मैं आपको बताती हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है कि तुरंत पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाए, पीओके ले लिया जाए। तमाम नेता ये मांग कर रहे हैं कि घर में घुसकर मारा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जेनेवा कन्वेंशन, जिसका जिक्र मैं यहां पर कर रही हूं, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी देश जो है किसी भी दूसरे देश पर बिना उसे जानकारी दिए हुए युद्ध नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अपने आप जो है सामने वाले देश को पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि सीमाओं के पास, बॉर्डर्स के पास जैसे ही सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ जाती है, वहां पर दवाइयां, राशन या जितने भी जरूरी सामान होते हैं वो स्टोर करके रखे जाते हैं, क्योंकि पता नहीं युद्ध कितने दिन चलेगा। इतना ही नहीं, रेलगाड़ियां जो होती हैं, यानी कि रेलवेज जो होते हैं, उनकी आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ट्रेन की आवाजाही बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में जो सामने वाला देश होता है उसको अमूमन पता चल जाता है कि कोई जंग होने वाली है या कुछ बड़ा होने वाला है। और यही वजह है कि जेनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि आप किसी भी देश पर ऐसे जाकर न्यूक्लियर बम, एटम बम या कोई भी मिसाइल नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप एयर स्ट्राइक की भी बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात करेंगे जो भारत ने करी थी, उसमें भी भारत ने उन इलाकों को निशाना बनाया था जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे, यानी कि आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। इसे कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर जो जेनेवा कन्वेंशन के अंडर आता है, उसमें यह कहा जाता है कि कोई भी दो देश, यानी मान लीजिए भारत या पाकिस्तान, अगर ये दोनों युद्ध कर रहे हैं तो ना तो भारत पाकिस्तान की घनी आबादी वाले क्षेत्र में निशाना साध सकता है, ना तो पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। यानी कि जहां पर लोग रहते हैं वहां पर आप कोई भी हमला नहीं कर सकते हैं, ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरी बात ये, आप स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तीसरी बात ये जो एक्ट ऑफ वॉर के अंदर ये आती है कि आप किसी भी आम नागरिक को, आम जनता को या फिर जर्नलिस्ट को या फिर डॉक्टर्स को जो है निशाना नहीं बना सकते हैं। ये सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर का उल्लंघन माना जाता है। और अगर आप कोई भी देश जो है इसका उल्लंघन करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है और फिर ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से चलता है। तो यानी कि ये बहुत क्लियर है कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहे, क्योंकि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक ये चाहता है, 120 करोड़ जनता ये चाहती है कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए जिस तरीके से, लेकिन डिप्लोमेटिक सिचुएशंस ये कहती हैं कि आप डायरेक्टली जो है किसी भी देश पर इस तरीके से हिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से हिट करते हैं तो वो पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि ना तो भारत पाकिस्तान पर इस तरीके से कोई भी जाकर जंग छेड़ सकता है, ना तो पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, क्योंकि उनके जो डिप्लोमेटिक अधिकारी हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से अगर कानून का उल्लंघन माना गया तो उन्हें कई आर्थिक प्रतिबंधित चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर कई आर्थिक प्रतिबंध पहले से हैं इंटरनेशनल के हिसाब से। अगर वो ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचेगा और हो सकता है कि सच में पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो नक्शे से मिट जाए दुनिया के।